सरकारी स्कूल बारात घर बन जाएंगे, बिल्डिंग में रहेंगे भूत, प्राइवेट स्कूलों की खुली किस्मत। हरियाणा में जो नियम लागू हुआ वो देश में लागू हुआ तो एक दिन बंद होंगे सरकारी स्कूल। अग्निपथ में पेंशन नहीं, अब शिक्षकों की भर्ती की जगह प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ी सरकार। देश में अग्निपथ लागू हुआ, देश के सैनिकों की पेंशन खत्म कर दी गई, लेकिन क्या बारी शिक्षकों की है? क्या सरकारी शिक्षकों का भविष्य भी अंधेरे में है? पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक सरकारी स्कूल में पढ़कर आए, लेकिन क्या इनकी आंखों के सामने देश के सरकारी स्कूलों पर ताला लग जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक ऐसी योजना लागू की है जो कामयाब हुई तो पक्का है सरकारी स्कूलों पर ताला लगना मजबूरी हो जाएगी। चौंका देने वाली रिपोर्ट को इतना शेयर करना है कि ये पीएम मोदी तक पहुंचे, और ऐसा करने से पहले हरियाणा सरकार को रोके नहीं तो सरकारी स्कूलों के बजाय देश में प्राइवेट स्कूलों का राज होगा। देश भर में इन अखबारों की कटिंग वायरल है। सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करेगी और शिक्षकों की भर्ती के बजाय प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ेगी। हमने दावे की पड़ताल की तो पता चला ये हरियाणा सरकार की एक योजना है जो इसी साल लागू हुई है। मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना के तहत हरियाणा सरकार ने चिराग योजना लागू की। इस योजना में दूसरी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले गरीब छात्र फ्री में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं। कक्षा 2 से 5 के लिए 200 रूपए, 6ठी से 8वीं तक के लिए 900 रूपए और 9वीं से 12वीं तक के लिए सरकार 1100 रूपए बतौर फीस प्राइवेट स्कूलों को देगी। बस शर्त यह है कि परिवार की सालाना आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते तो फिर आपको 500 रूपए फीस देनी होगी। यानी ये समझ नहीं आया कि सरकारी स्कूल के बजाय सरकार प्राइवेट को क्यों प्रमोट कर रही है। इससे कुछ बच्चों का तो भला हो जाएगा, लेकिन सिस्टम का क्या होगा? अगर लोग प्राइवेट स्कूल जाने लगे तो सरकारी स्कूलों का क्या होगा? सरकार अगर यही 1100 रूपए प्राइवेट स्कूलों को देने के बजाय सरकारी स्कूलों में लगाए तो भविष्य उज्जवल होता। अभी ऐसी योजना हरियाणा में लागू हुई है, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था को नहीं रोका गया तो सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग में बारात रुकेगी और भूतों का बसेरा हो जाएगा। और उसके बाद इन बिल्डिंग्स को भी प्राइवेट स्कूल वाले ही सरकार से सस्ते दामों में खरीद भी सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि हरियाणा सरकार कब तक बच्चों को ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएगी? एक समय आएगा जब सरकार कहेगी हम नहीं दे सकते पैसा, प्राइवेट स्कूल वाले आपके बच्चे का नाम काट देंगे और आप जब तक सरकारी स्कूलों की तरफ लौटेंगे उन पर ताला लग चुका होगा। एक वक्त आएगा जब सरकारी स्कूल खाली हो जाएंगे, फिर क्या ये तर्क दिया जाएगा कि स्कूल बंद कर देने चाहिए? ऐसा रहा तो एक दिन प्राइवेट स्कूलों का राज होगा और व्यवस्था बनने के बजाय बहुत बुरी हो जाएगी। इसलिए रोक लगनी चाहिए। गरीबों को पढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकारी स्कूलों के भविष्य को ताक पर रखकर क्या ये संभव है? दरअसल मोदी सरकार जब से EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण लेकर आई, तब से ही प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। सरकार कह रही कि कम फीस लो और गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाओ। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को 45% सीटें गरीब बच्चों के लिए खाली रखने के आदेश दिए थे। गरीबी की वजह से कोई बच्चा प्राइवेट में न पढ़ पाए, इस भेदभाव को दूर करने के लिए योजना लागू हुई। लेकिन अगर सरकारों को ये लत लग गई कि पैसे देकर बच्चों को पढ़ाएं, तो फिर सरकारी स्कूल बंद होंगे। साल 2018-19 में देश भर में 1,83,678 सरकारी स्कूल थे, जो 2020-21 में 1,32,570 बचे। एक साल में ही 51,108 स्कूलों पर ताला लटक गया। हालांकि स्कूलों में एडमिशन का दर बढ़ा है। हालांकि ये योजना न तो बच्चों को पसंद आई और न ही अभिभावकों को। ऊपर से शिक्षक अलग धरने पर बैठ गए कि ऐसा ही रहा तो हमारी तो रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस योजना की जरूरत क्यों है। कोरोना काल में जब पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे तो लोगों ने अपने बच्चों के नाम प्राइवेट स्कूल से कटवाकर सरकारी में लिखवा दिया। इसीलिए UDISC रिपोर्ट की बदौलत सरकार पीठ थपथपाने लगी कि एडमिशन दर बढ़ा है। लेकिन अब हालात बदल गए। कोई भी अधिकारी या नेता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। इसकी वजह वहाँ के टीचर हैं। बिहार के सोनू कुमार के टीचर तो आपको याद ही होंगे, जिन्हें अंग्रेजी आती नहीं लेकिन बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं। कई टीचर कैमरे के सामने राष्ट्रपति तक का नाम नहीं बता पाए। अब भला बच्चों को ये क्या पढ़ा पाएंगे? इसलिए लोग कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की हालत को छिपाने के लिए सरकार अब ये नए नए हथकंडे अपना रही है। हालांकि एक सवाल आपके दिमाग में और उठ रहा होगा कि पहले अग्निपथ में पेंशन न देने का ऐलान ये कहकर किया गया कि पेंशन का बोझ नहीं उठा सकते, तो क्या प्राइवेट स्कूल की तरफ सरकार इसलिए भाग रही है क्योंकि शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं? हरियाणा में कुल 14,386 स्कूल हैं। इसमें से 11% स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं। 38,476 टीचर्स की भर्ती जल्द से जल्द करनी है। सूबे के 48 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे हैं। लेकिन सरकार के फिलहाल 7,631 पद भरने की तैयारी है।
ये जानकारी शिक्षा मंत्री ने ही दी थी। हरियाणा की तरह ही हालात देश भर के सरकारी स्कूलों के हैं। अगर सरकारी स्कूलों को बचाना चाहते हैं तो लोगों को भी आगे आना होगा। मोदी सरकार को ऐसी योजनाओं पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसा ही रहा तो एक दिन सरकार पूरी तरह से सरकारी स्कूलों का भी प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत ऐसे ही धीरे धीरे होती है। फिर तो सरकारी स्कूलों में पहले के जमाने की तरह बारात रुका करेंगे या फिर पुराने स्टेशंस की तरह ये भूत बंगला बन जाएंगे। हरियाणा सरकार की इस पॉलिसी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर बता सकते हैं।